सिंध में मुलाजमीन और मजदूरों के लिए मुख्तलिफ इदारों के इनफरादी कवानीन और जांच पड़ताल को खत्म करके एक मुश्तरका तौर पर लेबर कानून तैयार कर रहे हैं। बेनजीर मजदूर कार्ड के जरिए मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों के लिए मेरिट पर किसी भी प्राइवेट स्कूल में तालीम की सहूलत फराहम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वजीर लेबर और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर काटी के सदर फराजुर रहमान, काइट लिमिटेड के सीईओ जुबैर छाया, सीनियर नायब सदर निगत आवान, नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी, सेक्रेटरी लेबर लईक अहमद, कायमा कमेटी के चेयरमैन जाहिद सईद, साबिक सदूर सलमान असलम, गुलजार फिरोज, फरहानुर रहमान, मसूद नकी, दानिश खान, शेख उमर रेहान, एहतशामुद्दीन, सलीमुज़्ज़मान, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली जैदी, एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज, कमिश्नर सैसी हादी बख्श कलोड़ो समेत दीगर आला हुकाम और मेंबरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने कहा कि बेनजीर मजदूर कार्ड का निजाम शफाफ बना रहे हैं, जिसमें तमाम रकम बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल होगी और ये कार्ड एटीएम में भी इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि हम सनतकारों से सैसी के शराकत दारी की रकम मुलाजमीन की तादाद के मुताबिक खत्म करके एक अलहदा फार्मूले के तहत मुख्तस करने के लिए मुशावरत करेंगे, ताकि इस निज़ाम से मुलाजमीन को आसान सहूलियात मुयस्सर आ सकें। उन्होंने कहा कि हर महकमे के अपने इनफरादी कवानीन और तरीक़ेकार हैं, इसी वजह से अलहदा अलहदा जांच पड़ताल की जाती है। सनतकारों की शिकायत पर इस अमल को खत्म करके एक मुश्तरका लेबर कानून तैयार कर रहे हैं, जिससे करप्शन में कमी होगी और सनतकार एक कानून के तहत सरगर्मियां जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बेनजीर मजदूर कार्ड के लिए सैसी के दस्तयाब डाटा की तस्दीक की गई तो 40% कार्ड जाली निकले, लेकिन अब सिस्टम को शफाफ करके नादरा के जरिए बिला इम्तियाज तमाम मुलाजमीन का डाटा तैयार किया जा रहा है। सईद गनी ने कहा कि पहले मजदूरों के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और जूतों के लिए नकद रकम दी जाती थी, लेकिन अब हर मजदूर को 6000 रुपए फी बच्चे का बेनजीर मजदूर कार्ड में वो रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। इसी तरह मजदूरों के बच्चे भी आला प्राइवेट स्कूलों में मेरिट पर दाखिला ले सकेंगे, जिसके तमाम अखराजात हुकूमत अदा करेगी। उन्होंने कहा कि सिंध में सबसे ज्यादा मुलाजमीन और मजदूरों के कवानीन हैं, सबसे ज्यादा हकूक देने वाला सूबा भी सिंध है। सूबाई वजीर ने कहा कि मजदूरों के लिए जो इंश्योरेंस ला रहे हैं वो सैसी के मुकाबले कहीं ज्यादा कवरेज फराहम करेगी, जबकि जाती तौर पर डॉक्टरों से मशवरा करके इसमें मजीद बीमारियों का इलाज भी शामिल किया है। सईद गनी ने कहा कि कराची के सनतकारों ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। इससे कबल काटी के सदर फराजुर रहमान ने सूबाई वजीर को खुशामदीद करते हुए कहा कि काटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती इलाका है, जिसमें 15 लाख से जायद मुलाजमीन काम करते हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई के बायस मुलाजमत पेशा तबका मुश्किलात से दो चार है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। पैदावारी लागत बढ़ने से बड़ी तादाद में सनतें बंद हो रही हैं, जिससे बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। सनतकारों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई है कि सैसी के कार्ड जाली हैं, जिसकी बिना पर मजदूर फैक्ट्रियों में मुलाजमत हासिल करते हैं और अपने मफादात हासिल करने के लिए सनतकारों को ब्लैकमेल करते हैं। काटी के सदर ने कहा कि मुल्क में मुलाजमत के मौके पैदा करने के लिए हुकूमत को इंडस्ट्री से ताउन करना होगा, पैदावारी लागत और महंगाई कम करके सनतकारी को फरोग देना होगा, जिससे मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे। फराजुर रहमान ने कहा कि आईटी के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग से पड़ोसी मुल्क आगे निकल गए, हमें भी अपने एंटरप्रेन्योर्स को सहूलियात फराहम करनी होंगी। इसी तरह छोटी और दरमियानी सनत के फरोग से ही मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर सकेगा। काइट लिमिटेड के सीईओ जुबैर छाया ने कहा कि कोरंगी सनती इलाके से आलमी शोहरत याफ्ता इंडस्ट्री, जिसमें 27,000 मुलाजमीन काम करते हैं, जिसकी एक्सपोर्ट $40 मिलियन से जायद है, इस इदारे को ब्लैकमेल किया गया, जिसके तदारुक के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने बेहतरीन किरदार अदा किया। सैसी की शराकत दारी की रकम में मुलाजमीन को वो सहूलियात दस्तयाब नहीं जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी फराहम करती है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम सैसी से बहुत कम होता है, जिस पर हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महकमाए बल्दियात, डीएमसी, केएमसी, केडीए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, एसबीसीए और दीगर महकमे सिंध हुकूमत के मातहत काम करते हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल बहुत खराब है। कराची में बहुत अरसे बाद यूरोप में चलने वाली बस सर्विस का आगाज हुआ, जिसे देखकर खुशी होती है, लेकिन खदशा है कि कराची की खस्ता हाल सड़कों पर ये बसें चल नहीं सकेंगी।
जुबैर छाया ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर बसों के लिए अलहदा और आलमी मयार के रोड तैयार करे ताकि इस असासे को महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा कि कोरंगी से नुमाइश तक जल्द येलो लाइन मंसूबा शुरू होने वाला है, जिसके लिए सिफारिश की है कि इसका रूट सेंट्रल आइलैंड पर तैयार किया जाए। सड़कों को कम करके रूट तैयार करने से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ेंगे। कायमा कमेटी के चेयरमैन और साबिक सदर जाहिद सईद ने कहा कि वजीर आला सिंध ने काइट लिमिटेड को 105 करोड़ रुपए दिए, जिससे कोरंगी सनती इलाके के रोड, सीवरेज का निजाम और कॉजवे तैयार किया। ये रकम 4 साल तक तरक्याती कामों में इस्तेमाल की गई, जबकि अब मजीद प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, जिसके लिए सिंध हुकूमत को 2.5 अरब रुपए का तखमीना बना कर दिया है। काइट लिमिटेड के मंसूबे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से 30% रकम की बचत करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची में 10 से 15 महकमे इनफरादी ऑडिट और जांच पड़ताल करते हैं, जिससे सनतकारों को दुश्वारी का सामना रहता है। हुकूमत सनतों के लिए एक मुश्तरका कानून तैयार करे, जिसके जरिए किसी भी सनत का ऑडिट 3 साल के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि सईद गनी ने कराची के सनतकारों की दरख्वास्त पर वजीर आला सिंध की सरबराही में एक लाइजन कमेटी तैयार की है। इस कमेटी का एक इजलास भी मुनक्किद हुआ, जो अब गैर फ़आल है। जाहिद सईद ने कहा कि अगर लाइजन कमेटी फ़ाल हो जाए तो सनती इलाकों के मसाइल काफ़ी हद तक कम होंगे।